ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं फाइनेंशियल डेटा फ्लो। यहाँ पे मैंने लिखा सोर्स डॉक्यूमेंट। जब भी आप कोई चीज सेल करते हो, खरीदते हो या बेचते हो, एक सोर्स सोर्स डॉक्यूमेंट आपको मिलता है। वहां से बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर जाती है एंट्री, डेटा एंट्री। ठीक है, वहां से जाती है लेजर्स के अंदर। लेजर्स के पास जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब ये मैंने लिख तो दिया है, मतलब क्या है? ठीक है, नहीं समझ आया होगा, बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है भाई, मैं बोलता हूं कि when we talk about the source document include the bill, the memo, the pay slip, the check, counterfoil. ये सारी मैंने आपको टाइप्स बताई हैं किस चीज की, सोर्स डॉक्यूमेंट की। इसके अंदर और भी चीजें आती हैं, सिर्फ यही नहीं होता, और भी चीजें आती हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, ये चीजें भी सोर्स डॉक्यूमेंट का पार्ट हैं। व्हाट इज आई, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है भाई? ये फाइनेंशियल डेटा फ्लो का मतलब क्या है? देखो, जब बात होती है सोर्स डॉक्यूमेंट की, तो इसके अंदर आप डेटा, ये जब भी आप खरीदते हो या बेचते हो, तो इट इज अ रिकॉर्ड फॉर यू। रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड ऑफ योर बाइंग और सेलिंग। ठीक है, ये रिकॉर्ड है। ये आपने रिकॉर्ड किया, ये रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड आपके पास आ गया, फिर आप करोगे इसकी पोस्टिंग। रिकॉर्ड कहाँ की जाएगी? इसकी आगे रिकॉर्डिंग की जाएगी, आगे रिकॉर्ड किया जाएगा बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर उस डॉक्यूमेंट को लेके। बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज क्या है? देखते रहेंगे आगे, अभी सिर्फ देखते रहो क्या कह रहा हूं। ठीक है, फिर आएंगे लेजर्स। फिर आएगी किसकी बारी? फिर आएगी लेजर्स की बारी। लेजर्स क्या है? लेजर्स उर्दू में बोलूं तो खाते होते हैं। किस चीज के खाते? भाई डबल एंट्री करते हो। एक आप दुकान पे जाते हो, छोटी दुकान के ऊपर आप कुछ खरीदते हो, वो लिखता है इतने का सामान बेचा, इतने का सामान खरीदा। वो खाते बना रहा है। ठीक है, फिर आता है ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज दिस ट्रायल बैलेंस? ये भी हम आज ही कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इनवॉइस। व्हाट इज इनवॉइस? इनवॉइस क्या है? देखो, इनवॉइस जो है ना, दो टाइप की होती है। एक होती है सेल्स इनवॉइस, एक होती है परचेज इनवॉइस। सोर्स डॉक्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर आता है ये सेल्स इनवॉइस एंड परचेज इनवॉइस। ठीक है, ये आ गई दो टाइप ऑफ इनवॉइसेस। मतलब भाई, मतलब जब मैं खरीदूंगा वो मुझे एक इनवॉइस बना के देगा, जब मैं बेचूंगा, सॉरी, जब मैं खरीदूंगा। यू डिड नॉट मिस आउट एनीथिंग, इट्स जस्ट स्टार्ट। मैंने सिर्फ ये बताया है कि डेटा फ्लो कैसे स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल डेटा फ्लो क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट में डेटा रिकॉर्ड, सोर्स डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, उसकी मदद से आप बुक ऑफ प्राइमरीज के अंदर डेटा को रिकॉर्ड करते हो। उसको देखते हुए आप लेजर्स बनाते हो, लेजर्स को देखते हुए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। इसके अलावा आपने कुछ मिस आउट नहीं किया। ठीक है, और मैंने भी सिर्फ बेसिक स्टार्ट किया है, कुछ ज्यादा लंबी नहीं की। ठीक है, सेल्स इनवॉइस होती है, परचेज इनवॉइस होती है। जब मैं सेल करूंगा, मैं उसको एक इनवॉइस बना के दूंगा, मैं बोलूंगा भाई दिस इज माई इनवॉइस, कि मैंने तुम्हें ये सामान बेचा है। ठीक है, जब मैं खरीदूंगा मुझे एक परचेज इनवॉइस मिलेगी कि तुमने ये खरीदा है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब मुझे वापस करना होगा, मैंने सेल की, सॉरी मैंने परचेज की, मुझे परचेज रिटर्न करना है, तो आई हैव टू इशू अ क्रेडिट नोट। क्या? कौन सा नोट? क्रेडिट नोट मुझे इशू करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई ये मुझे सामान वापस करना है। वाइस वर्सा, जब मुझसे कोई सामान खरीदेगा और वो बोलेगा कि भाई मुझे ये सामान वापस करना है, तो उसको मैं डेबिट नोट बना के दूंगा, दैट्स इनवॉइस। ठीक है, परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट रिसीव्ड होता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट होता है। ये चीजें दिमाग में बिठा लो थोड़ी सी। ठीक है, अब ये सब मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम असल हमारा है इसको समझना। मैं बता रहा हूँ, हमारा असल जो काम है ना, वो है इसको समझना। लेट मी टेल यू, दिस इज द मेन थिंग जो हमें बनानी है एंड में जाके, ट्रायल बैलेंस।
ये इसको बनाने के लिए ना लेजर्स बनाने पड़ेंगे, बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज को देखना पड़ेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट को देखना पड़ेगा। असल कहानी क्या है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में कहानी खत्म नहीं होती है। ट्रायल बैलेंस के बाद डेटा कहाँ जाता है? इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जिसके अब एडवांस नेम है, पहले तो ये थे, अब तो चेंज हो गए नेम। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे से मेरा मतलब क्या है? थोड़ा सा आगे से मेरा मतलब है, अब हम एक चीज देखते हैं जिसको हम कहेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भाई? कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पे जिस कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूं वो बेसिक्स के लिए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम देखते हैं भाई, सबसे पहले कि एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये क्या होता है? ये कौन सी भला है? भाई इसका मतलब ये है कि जो ओनर है, सुनना गौर से, लिखा हुआ है इसको देखो लेकिन सुनो गौर से। एग्जैक्टली, द ओनर एंड द बिजनेस हैव टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। ठीक है। और हम अकाउंट्स किसके लिए करते हैं? ओनर के लिए या बिजनेस के लिए? हम अकाउंटिंग करते हैं फॉर द बिजनेस, दे हैव द डिफरेंट लीगल आइडेंटिटीज। ठीक है। उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आता है एक। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब, भाई मैं बोलूंगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं कि एक बिजनेस के अंदर लेबर ने खाना खाया। मैंने बोला खाना खाया, मैंने ये नहीं बोला 100 रुपए का खाया, 50 का खाया, 200 का खाया, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला खाया। आई एक्सक्लूड द अमाउंट ऑफ मनी इन इट। तो दिस कॉन्सेप्ट सेज a transaction can only be recorded when it has the value in it। जब तक वैल्यू नहीं है, जब तक वो कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जब तक वो जो डेटा है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, याद रखना इस बात। फिर मैं बोलूंगा ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। मतलब भाई एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू साइड्स, वन इज डेबिट साइड एंड द अदर वन इज क्रेडिट साइड। इन तीन कॉन्सेप्ट्स को बेसिक्स के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे बहुत सारे आएंगे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी आएगा, और बहुत सारे आते हैं, मुझे अभी तो याद भी नहीं आ रहे, खैर बहुत सारे आते हैं आगे, लेकिन अभी जो जरूरी है वो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक्स के लिए। ठीक है। बेसिक्स क्यों जरूरी है करना? जिसकी बेसिक स्ट्रांग है वो अकाउंट्स कर लेगा आसानी से, जिसकी बेसिक्स वीक है सो सॉरी, नहीं कर पाएगा। ठीक है। बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज से बनती है डे बुक्स। अच्छा चलो, मैं लिख के बताता हूँ। ओ लेवल में पढ़ी है भाई जो बात है। आई कैन फील यू देयर। ठीक है। डे बुक्स, ये हमारा टॉपिक है अब। ठीक है। कितनी टाइप ऑफ डे बुक्स होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, आओ डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? सही है। भाई मैं बोलता हूं कि मुझे सोर्स डॉक्यूमेंट, जब मैंने कोई चीज खरीदी या बेची तो मुझे सोर्स डॉक्यूमेंट मिला। उस सोर्स डॉक्यूमेंट से मैंने रिकॉर्डिंग की किसमें? बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर। बुक ऑफ प्राइम एंट्री से जाएगी रिकॉर्डिंग इनटू व्हाट?
इनटू डे बुक्स। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं वैसे इसको। ये डे बुक्स है। अब डे बुक की टाइप्स कितनी है, देखते हैं भाई टाइप्स कितनी है। जिसको आती है वो कमेंट में लिखता रहे, मैं चैट के अंदर लिखता रहे लाइन से। टोटल डे बुक्स की टोटल 4 टाइप्स हैं, और जनरल्स की अलग अलग टाइप है। बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज की अलग अलग टाइप है। नंबर 1 इज डे बुक। ठीक है। सेल्स डे बुक, बिजनेस डॉक्यूमेंट आर वेरी फर्स्ट थिंग दैट वेयर वी रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन। बिजनेस डॉक्यूमेंट नहीं, सोर्स डॉक्यूमेंट। एक्चुअली जब एक बिजनेस होता है, या तो वो खरीदता है या तो वो बेचता है, राइट। जब वो खरीदेगा तो भी उसको सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा, जब वो बेचेगा तो भी उसको सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा। इट इज नॉट जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट इज जिसकी मदद से हम आगे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इम्तियाज गए, आपने इम्तियाज में शॉपिंग की, यू बॉट द गुड्स, राइट। नहीं, आपने गुड्स तो नहीं खरीदा, आपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदे। व्हाट्स जब आपने खरीदा उसको, आपने उसने आपको लंबी सी एक स्लिप दी, दैट इज योर सोर्स डॉक्यूमेंट। उसकी मदद से आप घर जाएंगी। सही, आप घर जाएंगे। आप घर के अंदर अगर बजट बनाया जाता है, ऑलमोस्ट घरों में होता है, तो वो उसको देख के, फॉर एग्जाम्पल द बिल इज ऑफ 10,000, उस 10,000 रुपीज को एक्सपेंसेस के अंदर काउंट करेंगे आपके घर वाले, और वो फिर एक खाता बना हुआ होगा एक्सपेंस का, उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बिजनेस के लिए भी इसी तरीके से काम करता है। जब वापसी करते हैं, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्रेडिट नोट, ये देखो मैंने बताया, जब आप खरीदोगे और आपने बेचना है वापसी, क्या किया, मैंने सामान तुमसे खरीदा उधर, ठीक है, लेकिन मेरा दिल, मैं मुतमईन नहीं हुआ, तो मैंने तुम्हें क्रेडिट नोट इशू किया। मैंने बोला मुझे सामान वापस करना है, उसके मतलब जो भी व्हाट्सएप आई बॉट, मैंने तुमसे फॉर एग्जाम्पल एक घड़ी खरीदी थी, अब मैं तुम्हें घड़ी वापस करने आया हूं, तो मैं साथ में तुम्हें क्रेडिट नोट दूंगा। द लास्ट टाइम जब मैंने परचेज की थी, तुमने मुझे स्लिप दी थी कि 100 रुपए की घड़ी है ये, 100 रुपए की तुमने मुझे इनवॉइस बना के दी थी। डेबिट नोट इशू नहीं करते, डेबिट नोट हमें मिलता है। डेबिट नोट मिलता है, क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है, आ जाओ वापसी टॉपिक के ऊपर। अब डे बुक नंबर 1 है सेल्स डे बुक, नंबर 2 इज परचेज। ये सब क्या है, नहीं समझ आएगा, अभी सिर्फ देखते रहो, गौर से देखो, मजे से। कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून से बैठे रहो और देखते रहो, समझने की कोशिश करो। समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा हम पढ़ेंगे पूरा, डोंट वरी अबाउट इट। परचेज डे बुक आ गई। परचेज डे की बुक के बाद आ गई सेल्स रिटर्न एंड देन परचेज रिटर्न। कितना आसान है, जिंदगी आसान नहीं भाई, ये बहुत मुश्किल है। आगे देखेंगे, पता चल जाएगा कितनी मुश्किल है। ये आ गई 4 टाइप ऑफ डे बुक्स, ये डे बुक्स है। ठीक है। लेकिन जब हम बुक्स की बात करें, बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज की, तो उसके अंदर और 3 टाइप की बुक्स आती हैं। उसमें से दूसरी टाइप डे बुक नंबर 1 हो गई। नंबर टू इज कैश बुक। कैश बुक में जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं, वो रिकॉर्ड की जाएंगी, जितनी भी कैश रिलेटेड है। नंबर 3 इज जनरल जर्नल। इसके अंदर हर वो चीज जो ऊपर नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल सेल में नहीं आ रही है, परचेज में नहीं आ रही है, परचेज रिटर्न में नहीं आ रही है, सेल्स रिटर्न में नहीं आ रही है, कैश बुक में नहीं आ रही है, वो जनरल जनरल है आपका। ये सब क्या है आगे समझेंगे, अभी सवाल जब करेंगे जब सब समझ आएगा। अभी सिर्फ सुकून से बैठो और देखते रहो क्या हो रहा है। नंबर 4 इज पिटी कैश बुक। ये क्या होती है, ये है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी आफत यही है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे नोट करना है ना, बहुत मुश्किल काम होता है। बड़े खर्चे तो फिर भी नोट कर लिए, ये छोटे छोटे खर्चे हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए मैंने, 10 रुपए की मैं टायर में हवा भरवाई थी, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ऐसी लेम एग्जाम्पल, ठीक है। 5 रुपए मैंने किसी गरीब को दिए थे, ऑब्वियसली नहीं होगी भी, तो अभी हम बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल नहीं है। ठीक है।
क्या मतलब है? क्लास में नहीं की पीटी कैशबुक, आई नो नहीं की, लेकिन पीटी कैशबुक एक जनरल जनरल की तरह ही बनती है, बस उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट द बिग अमाउंट इन द जनरल जनरल, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल अमाउंट इन पीटी कैशबुक। आसान, उसका फॉर्मेट वगैरह सब आसान है। ओ लेवल्स में हमने की है, ए लेवल्स में अभी तक नहीं है सिलेबस कवर, आई थिंक सो। ठीक है। एक बात याद रखना है, जो डे बुक है ना, जितनी भी डे बुक्स है, कैश डे बुक है, जनरल जनरल भी डे बुक के नहीं, डे बुक ये चार है, सॉरी। डे बुक्स आर सेल्स डे बुक, परचेज डे से बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। इसके अंदर सारी क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी। कौन सी? एक तो ये है ना, क्रेडिट रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है कहाँ आएंगी भाई? वो आएंगी इसमें, इन चारों में। कैश की अलग है, कैश की ये रही। कैश में जितनी भी आपने कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन की है वो कैश बुक में आएंगी। जो अदर देन द क्रेडिट एंड कैश ट्रांजैक्शन है वो जनरल जनरल में आएंगी। और जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो पेटी कैश बुक में आएंगे। ठीक है। कोई सवाल यहां तक? आई होप नहीं होगा। ठीक है। अब आ जाओ, एक छोटा सा सवाल। इसमें मैं क्या ही बताऊंगा, चलो ठीक है कर लेते हैं। सवाल भी खुद ही बनाते हैं, जवाब भी खुद ही बनाते हैं। मैंने बोला भाई अभी हम एक काम करने जा रहे हैं, उससे हम कहते हैं हम एक डे बुक बनाने जा रहे हैं। ठीक है। क्या चीज क्या है? डे बुक की बात हो रही है। अभी अभी सेल्स डे बुक बनाने जा रहे हैं, राइट? फॉर्मेट समझाने के लिए एक छोटी सी डे बुक बना रहा हूँ, और उसकी क्या कहते हैं, just give me 2 minutes to draw this out. I can copy it. चलो, ये मैंने ड्रॉ किया, और मैंने अब यहाँ पे लिखा डेट। ठीक है। डे बुक में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, डे बुक्स में, डे बुक्स के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लिया, नेवर माइंड दैट। अमाउंट। ठीक है, अमाउंट की बात हो गई यहाँ पे। अब एक सवाल लिखो जल्दी से। ऑन 1 मई 2021, ये सवाल लिखो अपने रजिस्टर्स के अंदर। अहमद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अहमद हम लोग हैं, ठीक है। एक इस एग्जाम्पल में अहमद हम लोग हैं, वी आर द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं अहमद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर थॉमसन ऑफ रुपीज 500। मैंने क्या बोला? मैंने बोला देखो अहमद है, उसने सामान बेचा। किसको बेचा? उसने सामान बेचा मिस्टर थॉमसन को। अहमद कौन है? अहमद हम लोग हैं इस वक्त। कब बेचा था? डेट तो मुझे याद भी नहीं है, क्या बोली थी मैंने डेट? 1 मई बोली थी आई गेस, शायद। 1 मई को 2021
मैंने सामान बेचा किसको? अच्छा पहले एक बात सुनो, मैं क्या बना रहा हूँ इस वक्त। मैंने क्या की है, मैंने सेल्स की है, राइट? तो मैं बना रहा हूँ सेल्स डे बुक। ये याद रखना कि मैं सेल्स डे बुक बना रहा हूँ समझाने के लिए, एक लेम एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, सिर्फ एक या दो ट्रांजैक्शन करूंगा समझाने के लिए। ये सेल्स डे बुक है, राइट? सबके अलग अलग बनती है। ये भी याद रखना, एक ही बुक में सब कुछ नहीं आता। अगर सेल रिटर्न है तो अलग में जाएगा, परचेज रिटर्न है अलग में जाएगा, सब कुछ अलग अलग जगह जाएगा, राइट? लेकिन 1 मई को मैंने सामान बेचा था अहमदू में। किसको बेचा था? मैंने बेचा था थॉमसन को। अच्छा, मैंने क्या किए? सेल्स। तो मैं इसको क्या दूंगा? मैं इसको एक बिल बना के दूंगा या कोई ना कोई इनवॉइस दूंगा, राइट? तो मैं इसको बोलता हूँ सेल्स इनवॉइस। इफ यू हैव अनदर नेम फॉर इट, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बल्कि अगर है तो मुझे बता दो, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। द अमाउंट वॉज 500। ठीक है, ये सेल्स डे बुक का पहला सवाल का पार्ट हमने किया, ठीक है। मैं कहता हूं ऑन, बल्कि एक काम करो, इसको सिलेक्ट करो और इसको कॉपी कर लो। बड़ा मुश्किल काम है। अब दूसरा सवाल है, दूसरा पॉइंट है, वो ये है कि अहमद सोल्ड गुड टू ऑन 12 मई, फॉर एग्जाम्पल ऑन 12 मई। 12 मई को उसने सामान बेचा है दोबारा। इनवॉइस वाला कॉलम क्यों आता है? ताकि याद रहे कि भाई हमारे पास प्रूफ मौजूद है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर है ना एफबीआई जैसा, जहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम होता है, वहां पे एफबीआई बहुत तंग करता है। वो कहता है मुझे इस बात का प्रूफ दो कि तुम्हारे पास 1 लाख रुपया कहाँ से आया। तो वो बताएगा कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपया यहाँ से आया। इनवॉइस लिखना इसलिए जरूरी है। सेल्स इनवॉइस का प्रूफ है मेरे पास, दिस इज अ प्रूफ एक्चुअली, ठीक है। मैं लिखता हूँ 12 मई को, 2021 एक बार लिख दिया काफी है। मैंने गुड्स सोल्ड किया किसको? मैंने गुड्स सोल्ड किया उजैर को, ऑफ रुपीज। दोबारा सेल्स इनवॉइस आएगी यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। मैंने किया सोल्ड कितने का? 1,000 रुपए का। ठीक है, सेल्स जब बुक की बात हो रही है यहाँ पे, दो ट्रांजैक्शन मैंने करवा दी, ठीक है। नहीं, मैंने कर दिया, आप खरीद चुके हो। उजैर एक ही नहीं है दुनिया में, आप उस फैमिली में नहीं रहो, ठीक है। अब साल महीना एंड हो गया। अब मैं महीने के एंड पे क्या करूंगा? मैं इसका टोटल करूंगा, मैं बोलूंगा टोटल सेल्स जो थी हमारी वो है 1,500 रुपए की। बस सिंपल। लंबी तो करनी नहीं है हमें, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये तो करना, ये तो बनाने को आता भी नहीं है। ये सिर्फ समझने के लिए कि ऐसे भी होता है। अब क्या हुआ, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं आगे, इसी के अंदर, इसी कॉलम के अंदर। और मैं कहता हूं अब मैं बना रहा हूं, मैं ये एक आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप कर रहा हूं, मतलब ये टॉपिक वाइंड अप कर रहा हूं। मैं इसको लिख रहा हूं सेल्स रिटर्न। ये एक साथ नहीं होता, अलग अलग होता है, लेकिन एक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सेल्स रिटर्न डे बुक। ये अलग बुक है, ठीक है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसके साथ? सेल्स डे बुक के साथ। ये अलग है। इकोनॉमिक्स का क्या सीन है? इकोनॉमिक्स का सीन भी है, उसके यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। थोड़े से मैं भी वॉच आवर्स गेन करूँ यार टीचर्स की तरह, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऑन 21 मई, उजैर ने अभी बोला मुझे गुड नहीं खरीदने। अब मैं उजैर के गुड वापस करवाता हूँ, देखो। मैंने बोला 21 मई, उजैर रिटर्न हिज गुड्स, या उजैर रिटर्न्स द गुड परचेज
उजैर ने रिटर्न किया है, क्या किया है? रिटर्न टू हु? किसने किया है यहाँ पे? पर्टिकुलर उजैर ही आएगा, क्योंकि डे सेल्स रिटर्न डे बुक नाम से पता चल रहा है कि रिटर्न कर रहा है। अब उसने मुझे रिटर्न किया है, ठीक है, वो मुझे वापसी कर रहा है। तो यहाँ पे डेबिट नोट आएगा, क्रेडिट नोट आएगा? जल्दी से बताओ। कम ऑन, जल्दी से बताओ। क्रेडिट नोट आएगा। बाकी? बाकी भी हैं क्लास के अंदर, 4 6 बच्चे हैं माशाल्लाह से। सिर्फ एक ही जवाब दे रहा है हर बार। माइक टेस्ट, हेलो हेलो। चलो ठीक है, नहीं देना जवाब, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे वही आएगा क्रेडिट नोट जैसे उदय ने बोला। लेकिन उसने मुझे सामान कितने का मैं उसने मुझसे खरीदा था 1000 रुपए का, उसने मुझे किया है वापसी 800 रुपए का। अब देखो इसका फायदा क्या है डे बुक का। ये डे बुक थी अलग अलग, ये घर के खाते बने हुए थे नॉर्मल, ठीक है। इसका फायदा क्या है? मैंने थैंक यू। मैंने देखा भाई, मैंने सेल कितने की थी? 1000 रुपए की। 800 रुपए का सामान मुझे वापसी हो गया। तो मैंने टोटल सेल कितने की? 700 की टोटल सेल हो गई। अच्छा, 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो काइंडली ज्वाइन इन अगेन विद द सेम लिंक, ठीक है। 700 की मैंने सेल्स की है, ये मुझे पता चल गया, मैंने एक महीने में 700 रुपए की सेल्स की है। इसका फायदा ये है डे बुक्स का। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, क्लास को एंड करते हैं, और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हम लोग इसी, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, लिंक चेंज होगा क्योंकि जूम का मसला ये है कि वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू मीटिंग विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद नेक्स्ट मीटिंग हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती विद द सेम अकाउंट। इसलिए मुझे दूसरे अकाउंट से लिंक भेजना पड़ेगा। तो जहां से भी आपको लिंक मिला है, वहां आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप लिंक, वी विल डू अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, कॉमन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ट्रायल बैलेंस तक चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हो सकता है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट विदाउट एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है। तो ज्वाइन, अभी हैं 8 मिनट वैसे, या बताओ क्या करना है? इको करना है, अकाउंट्स करना है, यही करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है? पता है मुझे, एडजस्टमेंट अभी नहीं है। एडजस्टमेंट जब होंगी, जब आप बैड डेब्ट, जब आप सस्पेंस अकाउंट, जब आप एरर्स, जब आप पीएफडीडी, जब आप सारे अकाउंट्स पढ़ लोगे ना, फिर एडजस्टमेंट आएंगी। बाय एडजस्टमेंट आई मीन, यस, पीएफडीडी आ गई, और बैड डेब्ट्स, बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट में बहुत लंबी होती है, वो नहीं है सिलेबस का पार्ट मिड टर्म से पहले। अक्रूवल्स भी एंड प्री पेमेंट्स भी एडजस्टमेंट, अक्रूवल्स पेमेंट बाद में करेंगे हम लोग। अभी हम लोग डबल एंट्री करेंगे, और उसको देखते हुए हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अभी बताओ, अकाउंट्स ही करना है या क्या करना है? हाँ पता है मुझे। थर्सडे को पहला पेपर ही अकाउंट्स का, तो हम अकाउंट्स ही कंप्लीट करते हैं। हो जाएगा थर्सडे से पहले। थर्सडे अभी 2 दिन बाकी हैं, राइट? कल अभी रात देर तक कर लेते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। कैश बुक कंप्लीट कर लेते हैं, कैश बुक के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक आज कर लेते हैं। सबका एक दिन नहीं है ना यार, सब अलग अलग है यहाँ पे। कर लेंगे थर्सडे तक, अभी मुझे अकाउंट्स ही करना है फिर। अच्छा, यहाँ पे मैसेज कॉपी होता है, ये बताओ मुझे। चैट से मैसेज कॉपी होता है? अगर कॉपी होता है तो मैं आप लोगों को यहीं पे लिंक भेज देता हूँ, उसको आप कॉपी करके रख लो अपने पास पहले से ही। ट्राई करो ना कॉपी करके। हो रहा है ना कॉपी? बस मैं यहीं पे लिंक भेज रहा हूँ सबको एक साथ ही, तो वो यहीं से ज्वाइन कर ले। – . 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
मतलब कॉपी कर ले, फिर उसके बाद ज्वाइन कर ले, लिंक में वैसे ग्रुप पे ही भेज रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, लेट मी स्टॉप द मीटिंग, दैट्स इट। अभी के लिए अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं विद, कहाँ से उसके डबल एंट्री से स्टार्ट करेंगे, और ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, कैश बुक, बैलेंस शीट तक कर लेंगे इंशाल्लाह। लेट्स सी।